जो लोग मारिको के डेथ से अपसेट है, फूजी के हस्बैंड का नाम बताना। लॉर्ड योशी तोरानागासामा। तुमको लगा ना ये क्लासिक हीरो है जिसे टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द बैड गाय इशिडो। तुम मेरे को ये वीडियो तक का समय दो और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि विलन है, 900% विलन है। ये वीडियो मैं 9th एपिसोड के बाद बना रहा था, लेकिन अब 10th एपिसोड आ चुका है और कसम से ये कैरेक्टर अकेले 10 लिटिल फिंगर खा जाता होगा नाश्ते में। इसने क्या किया है ये गलत क्वेश्चन है, इसने क्या नहीं किया है ये सही क्वेश्चन है। अगर तुमको नहीं पता तो शोगुन की बात हो रही है। हे यूट्यूब देवता, प्लीज टारगेट ऑडियंस के पास भेजना। शोगुन सीरीज 5090 के जापान की फ्यूडल कल्चर को दिखाती है, जो कि रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड जेम्स कैवल की बुक शोगुन पे बेस्ड है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि ये फ्यूडल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो यहाँ पे एक लॉर्ड होता है जो अपना जगह जमीन वेसल को देता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज आर्मी, और फिर वो वेसल बहुत सारे प्लेजेंट को जमीन देता है जिसपे वो एक्चुअल फार्मिंग या कुछ करते हैं। और इसी तरह हायरकी के सारे लोग एक दूसरे को अपने सर्विस से और अपनी लॉयल्टी से पेमेंट देते हैं। इसलिए पैसे जैसा कॉन्सेप्ट तुम देखते नहीं हो शोगुन सीरीज में, लॉयल्टी पे ही काम चल जाता है। बैक टू तोरानागासामा, इस बंदे के पीछे पूरी काउंसिल पड़ी होती है, फिर भी कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता है। और अब तो एपिसोड 10 में ये भी पता चल चुका है कि ताइको जापान का राजा भी इससे वॉर कर चुका है, लेकिन बात नेगोशिएशन पे आके रुक गई। समझ रहे हो क्या भला है ये? अब इतने रैंडमली कांड गिनाने से नहीं चलेगा, मुझे पता है। हीरो और विलन की डेफिनेशन काफी स्ट्रिक्ट और डेफिनेटिव होती है। हीरो वो है जो अच्छे काम करता है, विलन वो है जो बुरे काम करता है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो चलो आओ तुमको कांड गिनाते हैं। कांड नंबर 1, हम सबको बेवकूफ बनाना। फर्स्ट एपिसोड में एक बहुत छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है तोरानागासामा और इन लेडी का, जहाँ पे ये लेडी बोल रही होती है कि उसको शोगुन बनना पड़ेगा, लेकिन तोरानागा मना कर देता है। पहला रीजन वो अपना क्लैन देता है, दूसरा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है शोगुन बनने में। कट टू एपिसोड 10, जब याबुसुके सेम्पुकू करने वाला है और जाते जाते याबुसुके ये पूछता है कि क्या वो शोगुन बनना चाहता है, और यहाँ पे वो डिनाई नहीं करता है, बल्कि एंड में एक स्मर्क देके ये कंफर्म कर देता है कि उसका प्लान हमेशा से ही शोगुन बनने का था। हिरोकु सनाडा, यू हैंडसम बास्टर्ड। तुम किसी भी स्टेज में अगर तोरानागा को बेचारा समझ रहे हो तो बेवकूफ तुम हो। वो हमेशा से ही अपना गेम खेल रहा था, बस हम सबके नजरों में इशिडो विलन बना था। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि यार सीरीज का नाम है शोगुन तो वो तो बनेगा ही। हाँ, जब सीरीज का नाम शोगुन है तो कोई ना कोई तो शोगुन बनता ही, लेकिन जिस गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल पे सेम्पुक हो रहे हैं यहाँ पे, तुमको कंफर्म था कि तोरानागा ही बनेगा सेम्पुक, या फिर उसके पास सपना भी था शोगुन बनने का? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग इशिडो को ही विलन मान रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है। पर तुम्हें क्या लगा पावर हंग्री सिर्फ इशिडो है? चलो तुमको दूसरा पॉइंट में समझाते हैं। ताइको की डेथ वाले एपिसोड के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था। इशिडो राजा के बेटे एयर को प्रोटेक्ट कर रहा है और तोरानागा भी एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइको को प्रॉमिस करता है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा है पावर। तुम ऐसे समझो कि ये पांचों काउंसिल या फिर बजू एक्चुअल में वॉर लॉर्ड है जिनकी जमीनें वॉर से जीती गई है, और एक रूलर जापान का किंग होने का मतलब है कि उसके बैनर में सब के सब शांति से रहते हैं। और जब रूलर नहीं है और सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं एयर को कि आगे चल के वही राजा बनेगा, तो ये सब तोरानागा के पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंसिल तोरानागा का ही है। तोरानागा की कैंटो टेरिटरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटरी है। और तुम्हें भी अजीब लगा होगा कि अचानक से तोरानागा क्रिम्सन स्काई के लिए रेडी हो जाता है, फिर ये प्लान ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उस वक्त तोरानागा की आर्मी सबसे बड़ी थी जब तक कि अर्थक्वेक नहीं आता है, और इस अर्थक्वेक में तोरानागा की आर्मी सबसे ज्यादा डैमेज खाती है। इसलिए वो अपने भाई से अलायंस बनाने के लिए आगे आता है, लेकिन फिर अलायंस में लेट हो जाता है। उसी के बीच उसका बेटा नकाडो भी मर जाता है और क्रिम्सन स्काई को थोड़ा हॉल्ट पे जाना पड़ता है। तो यू सी, तुम जिस मजे से इशिडो को बुरा बोल रहे हो, तोरानागा भी तो कोई दूध का धुला नहीं है। और पावर के मामले में ना ही तोरानागा पे बिलीव किया जा सकता है ना ही इशिडो पे। यूजिंग पीपल एज अ पॉन। जापान के फ्यूडल कल्चर में डेथ इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस इक्वल्स टू लॉयल्टी, और लॉयल्टी एक ऐसा करेंसी है जो यहाँ पे काम करता है। ये थ्रू आउट द शो हमें एविडेंट भी है। इसलिए शो में सबसे गरीब आदमी याबुशिगे ही है। याबुशिगे किसी का सगा नहीं है, वो अपनी लॉयल्टी बदलता रहता है, डिपेंड्स ऑन किसके साथ रहने पे वो सर्वाइव कर सकता है। उसी की दूसरी तरफ है मारिको, स्मार्ट है, लॉयल है और सुंदर तो है ही। लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए इस कल्चर का एक एस्पेक्ट समझना होगा, द 8-fold फेंस। अब इसकी हिस्ट्री में जाना थोड़ा बोरिंग होगा, बस इस तरह समझ लो कि घुट घुट के जीना बचपन में ही सिखा दिया जाता है जापान में, ताकि वो लोग अपने सारे इमोशन को 8 दीवारों के पीछे छुपा के रखें, और इसी के कारण उनके प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर मिक्स नहीं होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि शोगुन में जितना भी डेथ हुआ है, तुम इसमें ये पैटर्न देख सकते हो। जैसे फूजी का हस्बैंड टाडायोशी शो के स्टार्टिंग में ही मर जाता है बिकॉज वो अपने इमोशन को जाहिर करता है पूरे काउंसिल के सामने। हिरामात्सु अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को मिक्स करता है, अपने बेस्ट फ्रेंड और लॉर्ड के बीच में डिफरेंस नहीं देखता है, इसलिए उसकी डेथ होती है। एंड सेम गोस फॉर नागाकाटो, और इसका बेस्ट एग्जांपल है खुद तोरानागा और याबुशिगे का भतीजा। लेकिन अभी तोरानागा पे ही रहते हैं। तोरानागा अपने ही बेटे का फ्यूनरल अटेंड नहीं करता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को मरने देता है ताकि सब लोग उसके झांसे में आ जाए और ये मान ले कि वो हार मान चुका है, और उसके बाद वो अपना असली गेम स्टार्ट करता है।
ब्लैक थॉर्न को वो अभी तक जिंदा इसलिए रखा है ताकि वो उसका शिप ले सके, और उसका शिप जलाने के बाद उसकी लॉयल्टी चेक भी हो जाती है और वो कभी जापान छोड़ के नहीं जाएगा। और जो फ्लैशबैक हमें दिखा था वो बस एक ड्रीम सीक्वेंस है, जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो जापान छोड़ के चला जाता तो क्या होता। याबुशो के लॉयल नहीं है, ये बात वो जानता है, इसलिए वो इशिडो के पास उसे भेजता है। और लास्ट में आती है मारिको, जिससे उसे दो हेल्प मिलता है। पहली, उसकी फैमिली वापस आ जाती है उसके पास। दूसरी, काउंसिल मेंबर में ये फूट पड़ जाता है कि इशिडो कोई राइट लीडर नहीं है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि ओचिनेबा तोरानागा के साथ है या नहीं, क्योंकि वो उसे ओपन एंडेड रखे हैं। उस लेटर में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह की इशिडो के हरकतें हैं, पक्का है कि ओचिनेबा भी उसके साथ नहीं है। वो ये जानता है कि किसको किस जगह राइट टाइम प्लेस किया जाएगा, तो बिना कुछ कहे किए वो तुम्हारा काम कर देंगे। じゃがな、手なずけられん者などおらぬ。人を操り、獲物めがけて飛ばす術を身につけよう。そなたのために狩りをさせるのじゃ。एंड दैट वाज द वीडियो। इस वीडियो में मैं 3 बार चेंज हो चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तोरानागा हीरो है या विलन? क्योंकि मुझे तो वो पक्का विलन लगता है, ऐसा विलन जिसको हम लोग हीरो समझ के सपोर्ट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमने ये शो नहीं देखा है तो जाओ जाके देखो। शोगन की IMDb रेटिंग 9.1 है और इसकी सिनेमैटिक चार्म और अपने कल्चर को इतना अनअपोलोजेटिकली दिखाना माल है। इस शो के कास्ट एंड क्रू में मोस्ट ऑफ देम जापानीज थे, इसलिए ये शो इतना अच्छे तरीके से दिख रहा है। इनफैक्ट हिरोकी शनाडा एक्चुअल के इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, और डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज इनके रेज्यूमे में नहीं है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।